नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां अग्निशमन विभाग के बेड़े में 10 नए दमकल वाहन जुड़ गए हैं, जिसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला चौड़ा मैदान से दमकल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं आपको बता दें कि इन अत्याधुनिक वाहनों के अग्निशमन विभाग के बेड़े में शामिल होने से प्राकृतिक आपदाओं और अग्निशमन आगजनी की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने आज 10 दमकल वाहनों को अग्निशमन के अलग अलग ब्लॉक्स में भेजा है, जो आपदा के समय राहत बचाव कार्य में मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 3 दिन के लिए हिमाचल दौरे पर थी। कल शाम को प्रदेश सरकार की टीम के साथ बैठक हुई है, जिसमें काफी विस्तृत चर्चा हुई है। वहीं केंद्रीय टीम सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। आज हमने तकरीबन 10 अग्निशमन वाहनों को प्रदेश के हर ब्लॉक में के लिए रवाना किया है। जब आपदा आती है तब उस समय इन वाहनों की जरूरत होती है और हमने चटगांव से लेकर उदयपुर तक और उदयपुर से लेकर अटक तक सभी क्षेत्रों में भटियात तक सब जगह हमने इन वाहनों को आज रवाना किया है। और आने वाले समय में और जो जिला हमारे और जो क्षेत्र रह गए हैं वहां भी हम अग्निशमन वाहन और ये इन सबको हम रवाना करेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को आपदा की वजह से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर निराधार आरोप लगा रहा है। यह वक्त राजनीति का नहीं है, बल्कि बीजेपी नेताओं को भी उनके साथ दिल्ली चलकर पहली राहत राशि की किस्त के लिए केंद्र सरकार के पास चलना चाहिए, ताकि प्रदेश को राहत मिल सके। आपको बता दें कि शिमला जिले के चिड़गांव की उप तहसील जांगला जगबोटी में बादल फटने से स्थानीय लैलाखड्ड में बाढ़ आ गई। बादल फटने से एक ढाबा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इसमें रह रहे 3 लोग मलबे में दबकर लापता हो गए। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह हुई दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर दिया। केंद्र की तरफ से राहत राशि, केंद्र की तरफ से भी राहत राशि की पहली किसाना का इंतजार है और केंद्रीय टीम आज कल ही मेरे से मुलाकात की है। जब आएगी अंतिम राहत तो हमको बांटेंगे। और जो पैसे बांटने की बात कह रहे हैं वो राहत नेताओं के द्वारा नहीं है। अब वो राहत उन लोगों को देने के लिए है जो हमने जारी की है। हमने रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन करके कहा है कि राहत 2 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। अब कोई नेता वहां पहुंच जाता है और अपनी फोटो खिंचवा लेता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर ने राहत देनी है, रसीद करवानी है और पैसे देने हैं, क्योंकि हर चीज का हिसाब किताब होता है, ऐसे नहीं दी जाती। तो इसका अब वो इस समय में जयराम जी की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि आपदा के समय में राजनीति नहीं करना चाहता और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपदा राहत कोष में आप अधिक से अधिक धन लगाएं। विधानसभा सत्र आएगा, हम बताएंगे कि आपने क्या किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रवनीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आए 8 सदस्यीय केंद्रीय दल के साथ बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान मिली सहायता की तर्ज पर हिमाचल को भी केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। वहीं बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अध्यक्ष सूद, विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों से नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अधिकारियों के लिए उनके मन में मान सम्मान है। अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में रहकर अधिकारी प्रपोजल तैयार करते हैं और परवाणु में हिमाचल की सीमा पार करते करते प्रपोजल को बदल दिया जाता है। I have highest regard. When I say highest, I mean the highest regard for the bureaucracy of the state. प्रदेश की जो अफसरशाही है, उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, because we understand that for a successful government, there has to be equal coordination between the government, that is the elected government, and the bureaucracy. मगर मैं ये कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। हाल ही में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि इस मामले में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी ब्लॉक कांग्रेस महिला मंडल की महिलाओं ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और इस मामले में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को भी उठाया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस महिला मंडल द्वारा एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने की मांग की गई। जो मणिपुर की आपको भी अवगत होगा, जो मणिपुर की घटना हुई है जिसमें काफी जो 2-3 लेडीज थी उनको निर्वस्त्र घुमाया गया। मोर ओवर उनका वीडियो भी वायरल किया गया और वो कौन लोग हैं जो उनका वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, वो भी एक गलत चीज है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए और लेडीज की जो मनस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये भी अनुरोध है कि उस वीडियो को वायरल भी ना किया जाए। इससे हमारी देश की जो है संस्कृति और उसके जो आज जो वो उनके साथ हुआ है उसको आप पब्लिसाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो ये जो चीज है वो बहुत ही दुखद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मिडल बाजार में हुए विस्फोट वाली जगह का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला के मिडल बाजार में हुए विस्फोट वाली जगह का दौरा किया और इस घटना के बारे में लोगों से जानकारी भी ली। मीडिया से बातचीत करने के दौरान जयराम ठाकुर ने बताया कि यह सामान्य घटना नहीं है। इस घटना से जो नुकसान हुआ है उसे देखकर यह नहीं लग रहा है कि यह विस्फोट गैस रिसाव से हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलेंडर फटता तो इसके अवशेष भी मिलते। उन्होंने बताया कि डीजीपी से इस विषय पर बात की गई है और घटना की गहनता से जांच की मांग की है। जो एक्सप्लोजिव जो हुआ है, जो विस्फोट हुआ, तो वो बहुत मैसिव था और देख करके भी मालूम पड़ता है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर को ही डैमेज नहीं है, आसपास में काफी दूर तक उसका इम्पैक्ट किया है। और यहाँ हम काफी दूर होने के बावजूद भी सामने ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसके शीशे टूटे हैं और डैमेजेस सामने दिख रहे हैं हमको। और निश्चित रूप से ये घटना में एक व्यक्ति की जांच भी गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के संदर्भ में बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीजें लोगों ने कही हैं। मेरा उसमें सिर्फ इतना ही है, मैंने डीजीपी साहब से आज बात की है कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। अब खबर सोलन से है, जहां कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि उन्होंने कई बार फोर लेन निर्माण में लगी कंपनी से बात की, उसके बावजूद उन्होंने एक न मानी, जिसका नतीजा आज उनके विधानसभा क्षेत्र में गांव के गांव उजड़ने की कगार पर हैं। कई घर जमीनों-दोष हो चुके हैं। बता दें कि हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि उन्होंने फोर लेन की कमियों को विधानसभा में भी उठाया था। इसके बाद भी कई बार बैठकें कर सही से कार्य करने के निर्देश उपायुक्त
उपायुक्त को दिए गए। उन्होंने बताया कि आज जो भी नुकसान हुआ है वह 4 लेन के कार्य से हुआ है। पूरा इसका स्टेटस आने वाला है हमारे पास, कितने घर गिरे हैं, पर जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह का उन्होंने गलत किया है और इस देवभूमि में उन्होंने जिस तरह का खिलवाड़ किया है, जो सड़क है, जो NH के नीचे वाले गांव हैं पूरे के पूरे बह गए हैं, और जो सड़क के ऊपर वाले गांव हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। और ये त्रासदी का समय है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूं, पर आपको मालूम है मैंने विधानसभा में जब इसके बारे में बात उठाई थी, उसके बाद भी इन्होंने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। बिलासपुर में मानसून के चलते और ड्रग्स के खिलाफ पुलिस प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर डीजीपी संजय कुंडू हर जिले में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर डीजीपी संजय कुंडू बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन लखनपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं आपको बता दें कि संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के दौरान बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते काफी संख्या में लोग फंसे हुए थे, जिसमें 20 जुलाई तक कुल 70,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, जिसमें 29 देशों के 687 विदेशी सेनानी भी शामिल थे। इसके साथ ही 12,000 वाहनों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। साथ ही डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि आपदा के दौरान बाढ़ और लैंडस्लाइड के दौरान लापता लोगों को ढूंढने के लिए 15 सितंबर तक सर्च ऑपरेशन भी जारी रहेगा। काफी अनुभव है इन जिलों में। जब ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडीज है फ्लोट होके नदी नालों के किनारों में आ जाती है। तो मैंने इनको बोला है कि अपनी फोर्स लेके बाखड़ा के ऊपर से सारा जो अप टू दत्ता पानी है या सलापड़ है, इसको इसके जो कोने हैं जरा देखें अपने फोर्स से, और जो डेड बॉडीज मिलेंगी उसको कब्जे में लें, उसमें कार्रवाई करें। तो कल के आंकड़े जो मैं बता रहा हूं कि करीब 70,000 के करीब लोग हमने रेस्क्यू किए, इवैक्यूएट किए, जो ज़्यादातर सैलानी थे। 12,000 गाड़ियां रेस्क्यू की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 29 देशों के 29 कंट्रीज के 687 विदेशी पर्यटक भी हमने रेस्क्यू किए, उनको इवैक्यूएट किया और सेफ्टी पे पहुंचाया। पूरे प्रदेश में अब भी रुक रुक कर भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि आपदा का दंश झेल रहे कुल्लू जिले में लगातार लैंडस्लाइड से सामान्य जीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है, जहां बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ गडसा घाटी के विभिन्न गांवों में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और व्यक्तिगत रूप से लोगों को हुए नुकसान का जायजा लिया। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संचार और यातायात के समुचित साधन अभी भी बहाल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सही से आपदा से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है और न ही राहत पहुंचाई जा सकी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भुंतर तहसील में इस आपदा की घड़ी में तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ है, और जब पूरे भुंतर तहसील के अंदर चाहे मणिकर्ण वैली हो, चाहे गड़सा घाटी हो, चाहे बिहार का इलाका हो, चाहे बिजौरा का क्षेत्र हो, 9-10 जुलाई के बाद जब ये भारी बरसात हुई और बहुत सारे घरों के अंदर नुकसान हुआ है, सड़कें टूटी है और लोगों की जमीनें बह गई है, लोगों के घरों के आगे जंगे गिर गए। ऐसे में हमें सरकार का देख सकते हैं कि ऐसे हालात में जब इतनी बड़ी विपदा आई है, सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संवेदनशील है जनता के बारे में। और एक तरफ कह रहे हैं यहाँ पर मंत्री तो दौरे कर रहे हैं, लेकिन भुंतर के अंदर तहसीलदार का पद खाली पड़ा हुआ, कितनी शर्मनाक बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।